लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में तो कितना फायदा होगा सोचिए। सपोज कि आज आपने कोई शेयर खरीदा 100 रुपए का, है ना, और फिर आपने उसको छोड़ दिया, 20 साल हो गए, तो 20 साल में मान के चलिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी मिलेगा तो आपको 20 गुना हो जाएगा अगर ठीक ठाक शेयर है तो। कोई शेयर 100 गुना भी हो सकता है, कोई 500 गुना भी हो सकता है, कोई 10 गुना भी हो सकता है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर में हो सकता है कि 1-2 गुना हो, है ना। लेकिन आपको मान के चलिए कि एवरेज 20 गुना तो हो ही जाएगा 20 साल में। तो अब 20 गुना तो हो जाएगा, लेकिन सोचिए कि ये जो आपका शेयर रहेगा वो फ्री हो जाएगा। अब कैसे? मान लेते हैं कि आपने कोई एक शेयर लिया 100 रुपीज का, और कंपनी इस पे अगले साल आपको 1 रुपए का डिविडेंड दिया। डिविडेंड मतलब कंपनी ने अपने जो प्रॉफिट कमाया उस पर आपको 1 रुपए का डिविडेंड दिया। आपने 1 रुपए लिया, आपको लगेगा यार 1 रुपया दे रहे क्या पता चल रहा है, लेकिन जब वही शेयर 2000 का हो जाएगा तो आपको इसी रेट पे कितना डिविडेंड मिलेगा? 20 रुपए का डिविडेंड मिलेगा आपको, क्योंकि जब 2000 का प्राइस होगा तो कंपनी इतना कमाएगी भी। तो मान लेता हूं कि आज के रेट के बराबर ही अगर 1% ही देगी तो 20 रुपए तो आएगा आपके पास। तो आप सोचिए 20वें साल में आपके पास अपने इन्वेस्टमेंट का कम से कम 20 रुपया, हो सकता है बढ़ भी जाएगा डिविडेंड, तो 20 रुपया आपको कम से कम तो मिल ही रहा है। 20% आपको ऐसे रिटर्न मिल रहा है। उसके साथ सोचिए 19 साल भी आपको डिविडेंड मिला होगा ना। अगर पहले साल 100 रुपये, दूसरा 200, 300 ऐसे करके बढ़ता गया, तो पहले साल आपको 1 रुपये डिविडेंड मिला, फिर आपको 2 रुपये मिला, फिर 3 रुपये मिला। इस तरीके से आपको आपके इन्वेस्टमेंट से 2-3 गुना तो ऐसे ही आपको रिटर्न मिल गया, आपके अकाउंट में आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि आपने फ्री में ही पैसे अपने वसूल लिया आपने कंपनी से। अब जो आपको 20वें साल पे शेयर पड़ा हुआ है वही शेयर तो आपका फ्री का शेयर है। फ्री का शेयर है, 20-25% डिविडेंड मिल रहा है आपको। आपको पैसे निकालने की जरूरत ही नहीं है ना। आप लोग खत्म होने की बात ही नहीं है। तो आप सोचिए कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने के क्या फायदे है, शेयर में इन्वेस्ट करने के क्या फायदे है। ध्यान रखिए, शेयर में इन्वेस्ट करना है बट अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, और हमेशा सलाह लेके ही इन्वेस्ट करें। अपने मन से अगर नॉलेज नहीं है तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये बहुत रिस्की भी हो सकता है। हालांकि अगर आप थोड़ा रिसर्च करके थोड़ा नॉलेज होकर करेंगे तो इतना रिटर्न देगा कि इससे ज्यादा रिटर्न आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।